कुंद कुंदारु जय धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाय श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की। आवाज तो खोल दो इसकी। विगत दिनों से सम्यक दृष्टि के गुणों की चर्चा चल रही है। हम कैसे जाने कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं, और हम दूसरे को क्यों जाने, स्वयं को ही जाने हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। तो स्वयं को जानने के लिए थर्मामीटर बताया था कि प्रशम भाव हो, सम्यक भाव हो, अनुकंपा हो। अनुकंपा पर हमारी चर्चा चल रही थी कि सभी प्राणियों के प्रति जो मैत्री का भाव है वह अनुकंपा है। दयाद्र चित्त होकर के दूसरे के दुख को, दूसरे की पीड़ा को अपने में महसूस करने लगना, एक है अनुकंपा। अब आज अपन चौथा जो थर्मामीटर है वह है आस्तिक गुण। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आस्तिक का अर्थ होता है किसी चीज पर रुचि, विश्वास, श्रद्धा रखना, अस्तित्व को स्वीकार करना। हम अपने अस्तित्व को तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन और के भी अस्तित्व को स्वीकार करना आस्तिक गुण है। जो सम्यक दृष्टि जो होता है वह सर्वज्ञ देव के द्वारा या सर्वज्ञ देव पर, व्रतों पर, शास्त्र पर जो श्रद्धा रखता है वही उसका आस्तिक गुण कहलाता है। अर्थात सर्वज्ञ भगवान का जो धर्म है, जो शास्त्र है, जो व्रत है, इन पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, रुचि रखना, ये आस्तिक गुण कहलाता है। धर्म में, धर्म के फल में, धर्म के हेतु में श्रद्धा रखना, ये आस्तिक गुण कहलाता है। पहली चीज तो हमें धर्म पर विश्वास है कि नहीं ये देखना जरूरी है। संसार में दुख है ऐसा कितने लोगों को विश्वास है? दुख के कारण है ये कितने लोगों को विश्वास है? दुख का फल मिलता है कितनों को विश्वास है? सीधी सी बात है। यदि आपको दुख महसूस हो जाए, दुख के कारण पाप महसूस हो जाए और दुख का फल दुर्गति आदि, नरक आदि पर विश्वास हो जाए तो धर्म पर अपने आप विश्वास हो जाता है। यदि संसार में कोई रोग है तो उसका निदान है, संसार में कोई रोग है तो उसका निदान है, कोई समस्या है तो समाधान है। यदि कोई भक्त है तो उसका भगवान है।
अपने आप उस पर श्रद्धान हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमें श्रद्धान रखना है। यदि दुख है तो सुख भी है, सुख है तो सुख का साधन भी है और सुख का फल भी है। यदि एक चीज़ हमें श्रद्धान का विषय बनती है तो दूसरी चीज़ अपने आप श्रद्धान का विषय बन जाती है। यदि ज्ञात होता है कि पाप है तो पुण्य भी है। भगवान ने 7 तत्व बताए हैं, 9 पदार्थ बताए हैं। ये ऐसे ही हैं, अन्यथा नहीं है। ऐसा श्रद्धान होना, विश्वास होना, इसी को आस्तिक गुण कहते हैं। नरक भी है, स्वर्ग भी है, इन पर श्रद्धान रखना ये आस्तिक गुण है। आप लोगों को नरक पर विश्वास है, स्वर्ग पर विश्वास है? बोलो है महाराज। जब कभी कष्ट आते तब मालूम पड़ता है संसार में नरक भी है, बाकी तो मालूम नहीं पड़ता कि नरक भी है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसने देखा नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? ऐसी धारणा वाले लोग मिलेंगे। एक बच्ची ने अपने मन से बच्चे को पसंद किया, उसके साथ शादी करने का मन बनाया, लेकिन बच्ची झगड़ालू थी। जिसने पिता की बात नहीं सुनी और अपने मन से शादी कर ली, और शादी की बात तय हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो 30 तो होगी लड़की, नहीं होगी क्या? माता पिता को बिना बताए सब कुछ तय कर लिया, सब कुछ हो गया। अब पिताजी से कहने आए, पिताजी हम लड़का देख लिया, अब शादी करना है। पिताजी पूछते, बेटा तूने अपना निर्णय ले लिया, कोई बात नहीं, तो बता कैसा है लड़का? बोले सब अच्छा है, पर स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करता। किस पर नहीं करता? बोले कोई बात नहीं बेटा, तू शादी कर ले, उसी स्वर्ग पर विश्वास होना हो पर, लेकिन 4 दिन बाद नरक पर जरूर विश्वास हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ? जरूर नरक पर विश्वास हो जाएगा, स्वर्ग पर हो या ना हो, नरक पर हो जाएगा। आप लोगों को शादी पर विश्वास हुआ कि नहीं कि नरक होता है? बोलो ना। कितने लोगों की शादी हो गई? हाथ ऊपर करो। सब आस्तिक गुण वाले बैठे, सब आस्तिक गुण वाले बैठे हैं। जिसे नरक और स्वर्ग पर विश्वास हो जाए, लोक भी है, परलोक भी है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, जीवादि 7 तत्व हैं, पुण्य पाप मिल जाते तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे की ऐसे जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही हैं। ऐसा श्रद्धान हो जाना, ऐसी रुचि हो जाना, इनके अस्तित्व पर हमें शंका नहीं होना, ये आस्तिक गुण कहलाता है। कभी कभी आप गुस्से में कह जाते हो हम जाएंगे नरक, तुम्हें क्या है, हमें करने दो, हमें टोका टाकी मत करो। बोल देते कि नहीं बोल देते? और कभी क्या कहते थे, किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा, जो कुछ अच्छा कर लो। आज की जनरेशन स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं कर रही है, भगवान पर, धर्म पर विश्वास नहीं कर रही है। बहुत कम लोग हैं जो धर्म पर विश्वास करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नरक और स्वर्ग पर विश्वास करते हैं। नहीं महाराज, शास्त्रों में पढ़ा है, आप लोगों के मुख से सुना है, सुनना अलग है। हम सुनी सुनाई बात को जो है वह दोहरा देते हैं, लेकिन अंदर से क्या ये विश्वास होता है कि जो हम इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं हमें नरक ले जाएगी, ये हमें त्रिंचायु का आश्रय कराएगी? ऐसा क्या अंदर से भाव भाषण होता है? यदि होता है तो उस क्रिया का त्याग क्यों नहीं हो पाता है? आगम में जब लिखा हुआ है कि रात्रि भोजन करने वाला नरक जाता है, यदि आपको नरक पर विश्वास है तो आपका रात्रि भोजन क्यों नहीं छूट रहा है? फिर कैसा श्रद्धान माने आपको, कैसा विश्वास माने हम आपको? आपने पूरा पढ़ने के बाद भी ऐसा सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि ये सारे नरक के हेतु हैं, ये सारे स्वर्ग के हेतु हैं, ये सारे धर्म के फल हैं, ये विचार नहीं किया। आपके वर्तमान में जो सुख हैं
ये क्यों मिली? ये आपको श्रद्धान है क्या? ये आपको ज्ञान है क्या? आप सुखी क्यों हैं वर्तमान में? बोलो, किसका फल है ये? पूर्व पर्याय में जो धर्म किया था उसका फल है कि आप जैनी हुए, उच्च कुल में हुए, धनाढ्य घर में हुए, किसी प्रकार की कमी नहीं है, ना शरीर की, ना मन की, ना कोई बुद्धि की। ये सब किसका फल है? बोलो ना, है? पूर्व पर्याय में किए हुए धर्म का फल है। ऐसा श्रद्धा यदि आपको है, फिर वर्तमान में क्या करना अपन को? बोलो, धर्म ही करना है। कुछ लोगों की सोच ये बन जाती है कि धर्म उन्हें करना चाहिए जो दुखी हैं, जो पापी हैं, जो असहाय हैं। हमारे पास सब चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, स्त्री है, बेटे हैं, धन दौलत है, चारों उंगलियां घी में है। हमें धर्म की क्या आवश्यकता है? कुछ लोग ऐसा तर्क रहता है कि हमें धर्म की क्या आवश्यकता है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। धर्म उन्हें करना चाहिए जिन्हें अभाव हो। और कुछ लोग तो बीतरागी को छोड़ करके रागी द्वेषी को इसलिए मान रहे कि बीतरागी कुछ नहीं देता, इसलिए हम रागी द्वेषी को मानने तैयार हैं। तो रागी द्वेषी क्या देगा? राग देश की चीज़ें देगा कि बीतरागता देगा? तो मंदिर आने का उद्देश्य क्या है आपका? राग देश मिलना कि राग देश छूटना? बोलो, उद्देश्य क्या है? यदि संसार की चीज़ें हम देवी देवताओं से मांग रहे हैं, फिर तुम क्या करोगे? तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम पुरुष हो कि नापुरुष हो? पुरुष हो तो पुरुषार्थ के बल पर कमाओ ना। एक विद्यार्थी था, वो भगवान की उपासना भी करता था, लेकिन बड़ा गरीब था। उसने बहुत उपासना की भगवान की और पढ़ाई कर रहा था। देवी प्रकट हो गई। उसने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं बुद्धि दे सकती हूँ, मैं पेपर में पास करा सकती हूँ, सब कुछ कर सकते हो। बोलो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मुझे हमारे दीपक में तेल चाहिए, मैं गरीब हूँ। बोले यार तुम तेल मांग रहे हो दीपक में, हम तो तुम्हें बुद्धि दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसने कहा नहीं, मैं अनुकंपा से नहीं जीना चाहता, मैं पुरुषार्थ की रोटी खाना चाहता हूँ, पुरुषार्थ से पास होना चाहता हूँ। जो पुरुषार्थ से जी नहीं चुराते वो कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते, याचना नहीं करते। एक बार आचार्य ने कहा था, जैसे कुलवान शिष्टाचारी जैनी व्यक्ति कितना भी गरीब हो जाए तो किसी से 2 पैसे की मदद नहीं मांगता, भले भूखा रह लेगा, बर्तन मांज लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन किसी से पैसे की मदद नहीं मांगता। उसी प्रकार से स्वाभिमान बचा कर रखता है। वैसे शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव कभी भी कोई भी आपत्ति आ जाए, सच्चे देव को छोड़कर किसी की शरण में नहीं जाता। उसे अपने धर्म पर विश्वास है ना। देवी देवता देंगे ऐसा विश्वास नहीं है उसको, देवी देवता से मिलेगा ऐसा विश्वास नहीं है उसको। उसको विश्वास है हम जो कुछ भी पाएंगे अपने पुरुषार्थ से पाएंगे, जो कुछ भी पाएंगे हम जो धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर, उससे फल से मिलेगा। देवी देवता निमित्त बन सकते हैं, लेकिन पुण्य पाप का उदय तो मेरा ही होगा। ऐसा श्रद्धा रखने वाला जो सम्यक दृष्टि होता है, उसके पास आस्तिक गुण पाया जाता है। भगवान ने कहा सर्वज्ञ देव ऐसे ही होते, हाँ वैसे ही होते। कोई व्यक्ति पूछता है कि भैया आप लोग सर्वज्ञ भगवान को मानते हैं, सर्व भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ, सर्वज्ञ भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ कैसे होते हैं? कैसे होते हैं सर्वज्ञ भगवान? दिख रही है आप में उनको उनकी सर्वज्ञता दिख रही है आपको? वे सारे पदार्थों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या? कथनचित बीतरागता तो देखने में आती है, वो बीतरागी हैं, राग देश नहीं कर रहे, लेकिन वो सर्वज्ञ हैं। भगवान की सर्वज्ञता देखने में नहीं आती।
देखने में नहीं आती। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज सर्वज्ञ होते हैं? हमने कहा भैया होते तो हैं। उसने कहा नहीं होते। हमने कहा नहीं होते। अच्छा ये बताओ भूतकाल में थे क्या? बोले नहीं। वर्तमान में है क्या? नहीं। भविष्य में होंगे क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा तुम ही सर्वज्ञ हो। बोले क्यों? हमने कहा जो 3 काल की चीज़ें जानते वो सर्वज्ञ कहलाते। क्या? जिस व्यक्ति ने भूत को जान लिया, वर्तमान को जान लिया, भविष्य को जान लिया, वो कौन हो गया? सर्वज्ञ। हमारे जनदर्श में ही कहा गया है। बोले मैं नहीं हूँ। तो हमने कहा आपने कैसे कह दिया भूतकाल में नहीं थे? आपने कैसे कह दिया वर्तमान में नहीं है? आपने कैसे कह दिया भविष्य में नहीं है? अच्छा भूत होता है कि नहीं होता है? भूत वो नहीं, भूतकाल होता है कि नहीं? बोले होता है। वर्तमान होता है? होता है। भविष्य होता है? होता है। आपको तीनों दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। जिसको दिखते हैं वो सर्वज्ञ कहलाता है, वो भगवान कहलाता है। अपने आप सिद्धि हो जाती है सर्वज्ञ की। अच्छा ये बताओ आपने रामचंद्र जी को देखा क्या? आपने महावीर को देखा क्या? जिससे हमने देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? वे हुए हैं। आपने सुमेरु पर्वत देखा क्या? बोलो। फिर जिनवाणी में तो लिखा है। अच्छा आपने अपने पिताजी को देखा? पिताजी के पिताजी को देखा? उनके पिताजी को देखा? उनके पिताजी को देखा? उनके पिताजी को देखा? नहीं देखा। वे थे कि नहीं थे? क्योंकि हमारे पिताजी के पिताजी ने बताया है, वैसे हमारे भगवान ने बताया ऐसे होता है, हमने विश्वास कर लिया होता है विश्वास का विषय। जब पिताजी के पिताजी के पिताजी आपको विश्वास है कि थे, तो आपके विश्वास करना पड़ेगा। हमारे गुरु, गुरु के पहले गणधर, गणधर के पहले सर्वज्ञ देव थे, ये विश्वास करना पड़ेगा आपको। और अभी भी है वो, हमें दिखाई नहीं दे रहे। जो चीज़ इंद्रियों से दिखाई दे उसी पर विश्वास करें तो विश्वास हमारा कमज़ोर है। विश्वास उसे कहते हैं, श्रद्धा उसे कहते हैं जो सामने दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों के गोचर नहीं होता, वो है ऐसा सोचना, ऐसी रुचि रखना, इसी का नाम श्रद्धा गुण है। बने सामने देखना उस पर क्या विश्वास करना? वो तो है ही। बोलो बताइए पंखा चल रहा है, आपको विश्वास है? दिख रहा है, विश्वास क्या है? ऊपर पंखा चल रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा। ऊपर पंखा है क्या? हाँ, बच्चा कह रहा है। जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है उस पर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं जो पहले सम्यक दर्शन था उससे कहीं अच्छा सम्यक दर्शन पंचम काल में है। अच्छे सुनना भाई, कन्फ्यूजन नहीं करना। मैं छायक सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे सम्यक दर्शन की कह रहा हूं। अच्छे सम्यक दर्शन माने श्रद्धा रुचि, चाहे वो उपशम हो चाहे वो क्षय उपशम हो। जो चतुर्थ काल में था उससे अच्छा हमारा है। महाराज जैसे कैसे आप दावा के साथ कह सकते हो? इसलिए कह सकता हूँ, पहले सर्वज्ञ दिखते थे, पहले कोई कुछ करता था, मुनि बनता था तो उनकी रिद्धियाँ दिखती थी, रिद्धियाँ प्राप्त हो गई, ये आकाश मार्ग से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है। आज तो कुछ भी नहीं दिखता, फिर ये हमने श्रद्धान किया है, हमारा श्रद्धान मजबूत है। पहले तो सब दिखता था तो श्रद्धान रखने में दिक्कत नहीं थी, दिख रहा है, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना भैया। पहले तो मुनि बनने के बाद रिद्धि सिद्धि हो जाती थी, अपने आप मालूम पड़ जाता है इसका ये फल है। आज तो सब रद्दी रद्दी दिखता है, रिद्धि कुछ दिखती नहीं। फिर कैसे? फिर विश्वास है हमारा कि आज भी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि होते हैं, आज ही व्रत है, आज भी संयम है, आज ही मोक्ष मार्ग है। बोलो उनसे अच्छा है कि नहीं है हमारा सम्यक दर्शन? बोलो बोलो, संकोच क्यों कर रहे हो? बोलो अच्छे से। हाँ, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिख रहा, फिर हम क्या कर रहे हैं? श्रद्धा रख रहे हैं। पहले तो मुनि बनकर के साक्षात मोक्ष मिल जाता था, आज मिलता है क्या? फिर भी हमें श्रद्धा है, मोक्ष मिलेगा तो इसी मुद्रा से मिलेगा, इसी मार्ग से मिलेगा। हमारा अटूट श्रद्धा है, हमारा अच्छा सम्यक दर्शन है। कहीं कहीं तो लिखा है
सुभाषित रत्नावली श्लोक है, उसमें तो लिखा है चतुर्थ काल में जो एक 1000 दिन साधना करने से फल मिलता था, वो आज एक दिन मुनिव्रत का पालन करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। क्यों लिखा? आज सहनन नहीं, आज प्रतिकूलताएं हैं, आज शरीर साथ नहीं देता। फिर भी पहले भी 28 मूल गुण थे, आज भी 28 मूल गुण है। पहले भी केसुंज करना पड़ते थे, आज भी करना है। पहले भी एक बार आहार करना पड़ता था, आज भी एक बार आहार करना है। उस समय भी मच्छर काटते थे, आज भी मच्छर काटते हैं। उस समय भी सर्दी गर्मी थी, आज भी सर्दी गर्मी है। बोलो ना भाई, पहले जो सहन करना पड़ता आज भी सहन करना पड़ता है। भले आज वर्तमान में सहनन नहीं है, अनुकूलता नहीं, फिर भी इसलिए उन्होंने लिखा आचार्य ने कि पहले जो 1000 वर्ष की साधना थी वो आज 1 वर्ष में साधना कर लेते। ऐसा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि आज का हमारा श्रद्धान बहुत मजबूत है भैया। सारे लोग भोगवाद की ओर बढ़ रहे हैं, सारे लोग पाप की ओर बढ़ रहे हैं, और हम कहाँ आ गए? मंदिर में आ गए। योग की बात करते हैं, व्रतों की बात करते हैं। बोलो, इस पंचम काल में व्रतों की बात कर रहे हैं आप? जहाँ कर भोग बाजता है, बाहर निकल के देखो, सब जगह पाप की दुकानें मिलेंगी आपको। पाप में रत दिखेंगे, भोगों में रत दिखेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। फिर भी हम सबको छोड़ करके आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। निश्चित है हमारा आस्तिक गुण है, हम सम्यक दृष्टि हैं। ये थर्मामीटर हमने खुद लगाया और देखा क्या मिल रहा है आज वर्तमान में धर्मात्मा को क्या मिल रहा है? बताओ आप, क्या मिल रहा है धर्मात्मा को? और मैं तो ये कहता हूँ, जितनी आपत्ति धर्मात्मा पर आती है उतनी पापी पर नहीं आती। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? इसलिए क्योंकि भैया तुमने फार्म डाल दिया है, अब परीक्षा तो होगी। जिस व्यक्ति ने अभी तक एंट्री ही नहीं ली उसकी परीक्षा होगी क्या? बोलो। जो फार्म भरेगा, एंट्री लेगा, उसी को तो टाइम टेबल आएगा, उसी की तो परीक्षा होगी। ठीक उसी प्रकार से तुमने यहाँ पर टाइम टेबल में तुमने फार्म भर दिया है, तुम्हारा टाइम टेबल आएगा, तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम पास होगे, तुम पर आपत्ति आएगी, तुम शांति से सहन करोगे तो ये पुण्य का बंध होगा, कर्म की निजरा होगी, आगे आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त होगा। एक राजा सामने देश वाला है और एक राजा तुम हो। तुम शांति से बैठे हो, वो भी शांति से बैठा है। अच्छे सुनना, ना वो आपसे लड़ रहा है, ना झगड़ा कर रहा है, ना आक्रमण कर रहा है, क्योंकि आप दबे हुए हो, शांति से बैठे हुए हो। एक तुम्हारी आत्मा राजा है, दूसरा कर्म राजा है। जब तक तुम शांति से बैठे हो, इंटरफियर नहीं कर रहे, वो भी शांति से बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही तुमने उस राजा को ललकार दिया, वो क्या करेगा फिर? बोलो। व्रत लेने का अर्थ है कर्मों को ललकारना, पूजन करने का अर्थ है कर्मों को ललकारना, रात्रि भोजन त्याग करने का अर्थ है कर्मों को ललकारना। कर्मों की छुट्टी पुट्टी गोल हो जाती है जैसे तुम व्रत लेने लगते हो। इस तुम्हारा मन कहता नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अंदर के कर्म कहते नहीं नहीं नहीं। जैसे ही व्रत लेते हो, संकल्प लेते हो, उस सामने वाले राजा को तुम ललकार रहे हो। अब वो चढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। फिर कर्म की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? फिर घबराते क्यों हो? यदि व्रत लिया है तो संकट आएंगे आएंगे आएंगे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसे तैयार हो जाओ। कुछ लोगों की धारणा है जैसे ही महाराज हम धर्म प्रारंभ करते कोई ना कोई आपत्ति आ जाती है, जैसे ही व्रत लेते हैं कुछ ना कुछ हमारी बाधा आ जाती है। आएगी, ये उसका नियम है, यही उसका रूल्स है। जैसे ये प्रारंभ हो गया कि तुमने धर्म करना शुरू कर दिया, ये श्रद्धा रखो, यदि आपत्ति आ रही तो आपने धर्म करना शुरू कर दिया है। यदि आप बैट लेकर के स्टंप के सामने खड़े होकर बाल ना आए तो खेल शुरू होगा क्या? जब तक बाल ना फेंके। वो उसने गेंद फेंकी है, समझो आप तो लगाओ, घबराओ नहीं। नहीं वो गेंद फेंक रहा, हम तो भाग रहे। फिर काय के लिए मैच पर गई थी तुम? पिच पर गई क्यों थे? पिच पर आप गए हो तो चारों तरफ 10-11 प्लेयर खड़े हो जाएंगे, एक गेंद फेंकेगा सबके। तुम कहाँ, हम देखते तुम कहाँ फेंकते हो।
और जब तक आप वहाँ नहीं गए तब तक, बोलो ना, जैसे ही तुमने खेल पर पिच पर खड़े हुए वैसे ही 10-12 आदमी घेर लेंगे तुम्हारे लिए। देखते तुम फेंकते कहाँ हो, गेंद तुम्हारी जाती कहाँ है। अब भी आउट करते, बाहर करते हैं, तुम घबराओगे कि छक्का चौका लगाओगे? बोलो ना, बोलो। इसी प्रकार से यदि तुमने बैट हाथ में लिया है, धर्म का व्रत रूपी बैट लिया है, संयम रूपी बैट लिया है, अब घबराओ मत, वहाँ से कर्म आएंगे। लगाओ, आनंद लो, मैच जीत जाओ, ट्रॉफी तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। कुछ लोग जैसे ही व्रत संयम पालते हैं, धर्म की ओर बढ़ते, आपत्ति आती है पीछे भाग जाते हैं, उनकी श्रद्धा ही टूट जाती। भैया हमने खूब धर्म कर लो, देख लो हमें मिलो का है। उन लोगों से कहना है धर्म पर आपको विश्वास होना चाहिए, धर्म के हेतु पर विश्वास होना चाहिए, धर्म के फल पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति उपसर्ग और परिसर से घबरा गया वो मुनि बन सकता है क्या? क्योंकि मुनि बनने के बाद ही सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। पहले 2 बार खाते थे, 3 बार खाते थे, वस्त्र के साथ रहते थे, सोते थे, बैठकर खाते थे, अब खड़े होकर खाओगे बहुत आपत्ति आएगी। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। मैं सीधा पेपर भी देकर के आया था, व्रत पाल रहा था, 5-7 साल हो गए थे व्रत पालते पालते, लेकिन कभी भी अंजलि में भोजन नहीं किया था मैंने। और मेरी सीधी मुनि दीक्षा हुई, ना एलक बनाया ना छल्लक बनाया, कोई भी अभ्यास नहीं, सीधी मुनि अवस्था में। और सीधा आहार लेना शुरू किया, आधा घंटा भी नहीं हुआ और बैठ गया, पेट भरा भरा लगने लगा। खड़े खड़े 10-20 मिनट में ही पेट भरा भरा लगने लगता है। और आहार करके आ गए। ऐसा 10-15 दिन चला मेरे साथ। लेकिन जैसे ही गर्मी का समय था, अप्रैल मई का महीना, अब क्या करे, गला सूखता, प्यास लगती, जो पैर थे ना वो अकड़ जाते। आहार से आते और 15 मिनट पहले हम कमरे में ही रहते, बाहर नहीं निकलते। हमारे पैर सीधे नहीं होते थे, हम ऐसे बैठ नहीं पाते थे। कैसे? जैसे बैठे हैं ना। हमने कहा ये क्या हुआ? जब हम मुनि नहीं बने थे तब ऐसी पैर में कोई तकलीफ नहीं थी, पहले भी एक आसन करते थे, अभी भी एक आसन कर रहे, अब एक आसन ऐसा क्यों हो रहा है मुनि बनने के बाद? मैं आचार्य जी पास गया, मैंने कहा आचार्य जी, आहार के बाद आने के बाद हमारे पैर जो है ना आलती फालती मारते नहीं बनता हमसे, हमें बड़ी तकलीफ होती है, अकड़ जाते हैं पैर, क्या करूं मैं? आचार्य ने कहा तुम आहार कितने समय में करके आते हो? मैंने कहा आधा घंटा, पौन घंटा। बोले नहीं, समय बढ़ाओ, 1 घंटा करो, 1.25 घंटा करो। क्यों? क्योंकि हमें आहार करते समय ऐसा लगता है जैसे हमारा पेट भर गया हो। शांति से आराम से चीज़ लो, आराम से पानी लो, फिर जब तुम्हें 1-1.5 घंटा लगाने लगोगे तब तुम्हारा ये सब ठीक हो जाएगा। और हमने 10 दिन प्रैक्टिस की, हमारे पैरों का दर्द ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। शुरुआत में कोई भी चीज़ करोगे, जैसे आप कसरत करते हो, जिम जाते हो, तो क्या होता है 4 दिन? बोलो ना भाई, बुखार आ जाता, उठने की हिम्मत नहीं होती। आप शिखर जी की यात्रा करके आओ, दूसरे दिन कैसा लगता है? अब तो भैया हम पहाड़ नहीं जा पाएंगे, लेकिन चलना प्रारंभ करते हैं तो पहुंच जाते हैं। जो भी आप कार्य करना चाहोगे प्रारंभ में, चाहे संसार की दशा का करो, चाहे मोक्ष मार्ग की, आपत्ति तो आएंगी। यदि आप उससे ऊपर उठ गए, घबराए नहीं, तो आप आस्तिक गुण को प्राप्त कर लेंगे। आपकी आस्था मजबूत है, वरना कोई नहीं। आस्था, सुन रहे हो? जिसकी आस्था है वो बीच में नाश्ता नहीं मांगता। हमने इतना धर्म किया, हमें क्या मिला? समाज में हमने इतनी सेवा की, हमें माला तक नहीं पहनाई, हमारा मंच पर स्वागत तक नहीं किया। यदि तुम्हारी आस्था है तो ये नाश्ता नहीं मांगोगे, तुम रास्ता मांगोगे, और रास्ता मिलेगा, प्रभु से वास्ता जुड़ेगा और तुम्हारा मोक्ष मार्ग का रास्ता खुलेगा। बस आस्था रखो। तुम भी देव शास्त्र गुरु पर शुरू कर दो रखना आस्था, तुम्हारा भी खुल जाएगा मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का रास्ता।
बस आस्था रखो, मांगो नहीं, अभी कुछ नहीं मिलना। जैसे किसान बीज बोता है तो 2-4 महीने शांति से बैठता है, खाद पानी देता रहता है। अरे हमने बीज बोए, हमें 10 दिन हो गए, हमें फसल चाहिए, फसल चाहिए। मिल जाएगी फसल। तो मैं भी पूजन करते 10 दिन नहीं हुए, तो व्रत लिए 10 दिन नहीं, उसका फल दिखना चाहिए, फल दिखना चाहिए। तो ने फल के लिए किया है कि कर्तव्य किया है? किसान बीज बोने के बाद भगवान आपके भरोसे, ऐसे आप भी व्रत को पालो, संयम लो, सब भगवान के भरोसे, सब अच्छा होगा, ऐसा विश्वास रखो। कई बार किसान फसल बोता है, पानी नहीं गिरता, कई बार इतना पानी गिरता है फसल सड़ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है। बोले होती है कि नहीं? तो क्या अगली बार वो फसल नहीं बोता? क्यों बोता है? क्योंकि हमारे पाप के उदय से ऐसा हुआ है। लेकिन यदि आगे फसल नहीं बोएंगे तो आगे क्या मिलेगा? ऐसे यदि कोई व्यक्ति कोई व्रत संकल्प आदि लेता है, आपत्ति आती छोड़ देता है, आगे जीवन में लेता ही नहीं। फिर आपत्ति आई थी, अब नहीं ले रहा हूँ महाराज। तो हमें आस्था रखना है धर्म में, धर्म के हेतु में और धर्म के फल में। यदि श्रद्धा आपके पास है तो आपके पास आस्तिक गुण है। अच्छा ये बताओ, चारों गतियों पर श्रद्धा किसको है? 4 गतियां होती हैं, कितनों को विश्वास है? नरक दिखता है, स्वर्ग दिखता है, पर कैसे विश्वास कर लिया आपने? हमें 2 पर विश्वास है, 3 इंच पर और 2 पर नहीं है। कोई ऐसा पूछता है, कहता है, तो आप क्या उत्तर दोगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई आपसे पूछता है कि बताइए आप 2 तो दिख रही हैं, हमने 3 इंच मान ली, हमने ये 2 कहाँ से आई? आपका जवाब क्या रहेगा? आप क्या उत्तर देंगे सामने वाले को? आपके जैनी लोग 4 गतियाँ मानते हैं, वो कहता हम 2 मानते हैं, आपका क्या जवाब रहेगा? आप क्या उत्तर देंगे सामने वालों को? कैसे संतुष्ट करेंगे आप? मैं बताता हूँ। उनसे पूछना, भाई किसी ने आपको 4 बहनों का परिचय बताया, कितने का बताया? और उसने 4 बहनों को जैसा जैसा बताया 2 वैसी की वैसी मिल गई। कितनों को बताया था उसने? 4 का। और 4 में 2 जैसी बताई थी, और वह अभी जो दिख रही हैं वो वैसी हैं, तो अपने आप विश्वास हो जाता है 2 और होंगी। वैसे ही आगम में जैसे मनुष्य गति का वर्णन है, त्रिंज गति का वर्णन है, वो साक्षात आप दिख रहा है तो 2 और है, ऐसा विश्वास अपने आप हो जाता है। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा का वैसा आज हमें दिखाई दे रहा है। बोलो, जो मनुष्य पर्याय बताया वही दिख रहा है ना? जो आगम में आया वही है ना? और जो त्रिंच गति में दुख दिखे हैं वो सब दिख रहे कि नहीं? बताए कि दिख रहे कि नहीं? बस अपने आप जब 2 हैं, विश्वास है, दिख रहा है, तो 2 और हैं, ऐसा विश्वास ऑटोमेटिकली हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोग कहते पुनर्जन्म होता है क्या महाराज? पुनर्जन्म होता है क्या? हाँ होता है। आपने कैसे जाना कि पुनर्जन्म होता है? मैंने आपके बेटे को देखकर जाना। बेटे को तुम कोई भी चीज़ दोगे वो सीधी कहाँ ले जाएगा? मतलब खाने के संस्कार आज के नहीं हैं, कब के हैं? अनादिकाल के। ये सिद्ध करता है पुनर्जन्म होता है, क्योंकि खाने के संस्कार उसके पास अभी विद्यमान है। जिस दिन तुम बच्चे को दूध ना में पिला पाओ, उसका ख्याल ना रख पाओ, झूला में है या नीचे सो रहा है, उस समय मचल जाता है। मचलता कि नहीं मचलता? बोलो। आपका बच्चा कभी नहीं मचला? मचलता है। फिर क्या करते हो आप? उसको उठा करके लाते हो, आंचल से लगाते हो। दूध नहीं पीता पट्ठा, वो लाते मारेगा ऐसे कैसे करके, हाथ चलाएगा। क्यों? तुमने हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा? इतने देर से तुम गए कहाँ थे ये बताओ? इतना अभिमान है, मैं घर का सदस्य हूँ, मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा तुमने? आपको मेरा ख्याल रखना था।
उसे ऐसा लगता है हमारा ख्याल आपने क्यों नहीं रखा, इसे मचल जाता है। फिर आप क्या बोलते हो, राजा बेटा बोलते ना, ऐसा बोलते माताएं, बताओ ना क्या बोलते उसको, राजा बेटा सहलाते हो, तब उसका थोड़ा मान कम होता है, हमें सम्मान मिल रहा है, हमें पूछ रहे हैं। फिर ऐसे करते करते आंचल से अपना मुंह लगाता है, फिर दूध पीता है। ये बताता है मान कसाय अनादिकाल से है, इसलिए पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है, ये सब दिखाई दे रहा है। लगता नहीं आपको वो गोद का पट्टा है, अभी तुमसे बड़ा है वो। यदि आप बुजुर्ग से नहीं पूछोगे इतना नाराज नहीं होगा, उस बच्चे से तुमने नहीं पूछा, वो मचल जाएगा। मचलना क्या है, मन में कुछ ना कुछ बेकार आ गया तभी तो मचला है। पेट में बेकार आता है तो उल्टी हो जाती है, और यदि मन में बेकार आता है तो गाली निकल जाती है, अब शब्द निकल जाते हैं। तो ये पुनर्जन्म को दर्शाते हैं। आपने स्वयं कभी कभी देखा होगा, आप किसी स्थान पर जीवन में पहली बार गए हैं, लेकिन आपको लगता है पहले यहाँ, और लगता है इसके बाद एक खाई होगी, इसके बाद ऐसा पहाड़ होगा, लगता है ना, और वहाँ जाते वही निकलता है। क्योंकि आप कई बार ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आपने जन्म ना लिया हो, क्षेत्र परिवर्तन ना किया हो, आपने हर जगह जन्म लिया है। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नात्रय की नाव में। कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो तुम, कौन कौन से गांव में, क्या आपका इतिहास उठा के देखें। और किसके तुम रिश्तेदार नहीं बन चुके। ज्ञानोदय में जितने बैठे हैं ना, ये सब हमारे पुराने रिश्तेदार बैठे हैं। सुन रहे हो ना, एक भी ऐसा नहीं है जो हमारा रिश्तेदार बन के ना आया हो, या हम किसी के रिश्तेदार ना बने हो। सुन रहे हो ना। और एक दिन मैंने सोचा, जब मैं वहाँ था ना, कहाँ, गोमटेस में, तब मैंने वहाँ पर देखा था कि हमारे 25 रिश्तेदार थे। कहाँ पर, आपको विश्वास नहीं हुआ, 25 रिश्तेदार निकले। और अभी यहाँ आया ना तो यहाँ में 24 रिश्तेदार मिली। हाँ, 24 तीर्थंकर हमारे रिश्तेदार निकले, और वहाँ बाहुबली थे तो 25 हो गए थे। ऐसा कोई नहीं बैठा यहाँ पर सदस्य, मैं अकेला नहीं, तो मैं इनके कोई ना कोई रिश्तेदार बन के ना बैठे हो, आए ना हो जीवन में, ऐसा कोई जीव नहीं बचा। क्योंकि पंच परावर्तन के बीच में सब एक दूसरे के क्या बन चुके हैं, बोलो ना, रिश्तेदार बने। आज हम बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे आपको। पति बेटा कैसे बना, उसी भाव में पति कैसे बेटा बना, उसी भाव में हम आपको कहानी सुनाने वाले आज शाम को। आपको आश्चर्य लगेगा, इसी भाव में अपनी पत्नी का बेटा कैसे बन सकता है। आगम में प्रमाण है, सारी चीजें इसी भाव में अपनी पत्नी के बेटे बनने का प्रमाण है। और बात तो छोड़ दो आप, कहाँ पति और कहाँ बन गया, ऐसा प्रमाण आगम में जब देखोगे अब आपको घबराहट हो जाएगी। और 17 नाते की कहानी पढ़ी आपने, नहीं पढ़ी है, और तो क्या पढ़ा फिर आपने, ये पढ़ो। इस पढ़ने से मालूम पड़ता है हम इनसे आज बैर रख रहे हैं ना, ये हमारा पहले बेटा था, इससे हम बैर रख रहे हैं ना, ये हमारा भाई था। जितने भी यहाँ बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो आपका रिश्तेदार नहीं हो चुका। इसलिए प्राय करके आप लोग देखते हो ना, जिसके एक दो भाव के क्या रहते हैं, नाते रिश्ते रहते हैं, वो महाराज को बहुत चाहने लगते हैं। महाराज का भी उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व पर्याय का कहीं ना कहीं इनका संबंध बना रहता है। ये मत समझना आप बिना संबंध के आप यहाँ बैठे भी नहीं हो, आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपस में इन सब का। इस भाव में भी मिल जाएगा, क्योंकि जैनों में रिश्तेदारी ना हो ऐसा पता नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो ये होकर के आए, ये विश्वास रखना, यही तो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। एक वाई के जैन साहब हैं, अभी हैं वो ग्वालियर में हैं। कहाँ पर हैं? और वो पिछले भाव में भी वो ग्वालियर में थे, इस भाव में भी वो ग्वालियर में है।
वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। वो ऐसी ऐसी शंकाएं करते हैं कि आप दांत तले अगली दबा करके रह जाओ, इतने अच्छे विद्वान हैं। वो ग्वालियर छोड़ करके जब हमने शिवपुरी में चतुर्मास किया था 2 महीने वो हमारे पास ही रहे थे और रोज़ 3 टाइम स्वाध्याय करते थे। वो उनका संपर्क बेनाडा जी से था। जब हम कोई बात बोलते थे उनको समझ में नहीं आती थी तो बेनाडा जी से वो क्लियर करते थे। बोलिए थी कुंदू, बेनाडा जी कहते थे कुंदू सागर ने कहा है तो आगम में होगा, तभी उन्होंने बोला है, वरना वो बोल ही नहीं सकते। वो खोल करके देखते थे, पलटते थे, तब उनको मिलता था। हम बोलते थे जैन सिद्धांत कोश में इतने पृष्ठ पर इतने पर लिखा है, वो खोलते थे, महाराज जी लिखा है पक्का। हमें तो ये धारणा थी ये कैसे ये कैसे ये कैसे, अब मालूम पड़ा ये ऐसे। तो वो पहले सरदार कुल में थे। कौन थे पिछले भाव में? वो सरदार। ग्वालियर में आज भी वो परिवार है जहाँ उनका जन्म हुआ था। वो उनको बताते हैं तो हमारे ये थे, तुम्हारे हमारे ये थे, सब कुछ बताते हैं उनको। उनको लेकर भी आए थे हमारे पास, उनके दर्शन भी, उन्होंने हमारे दर्शन भी किए थे। और आज कौन से कुल में है वो? जैन कुल में। और कहाँ है वो? ग्वालियर में। ये देख करके उन्होंने शादी नहीं की, ये जाति स्मरण हुआ तो उन्होंने शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी हैं वो, आज भी सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं और पूरा समय धर्म ध्यान में व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सिद्ध करता है जैन दर्शन कि पुनर्जन्म में विश्वास करना। अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते कि भगवान का अवतार होता है, लेकिन जीव का पुनः जन्म होता है, यह तो स्वीकार किया जाता है। यही तो है आस्तिक गुण। कुछ लोग कहते हैं यावत् जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो ऐसे जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि शरीर के चले जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी धारणा वाले भी चार्वाक मत वाले इस संसार में जी रहे हैं। एक ओशो हुआ, उसने यही कहा जितना खा सको खाओ, जितना भोगो सको भोगो, भोग से समाधि मिलेगी, अति परिशतवज्ञा। ऐसे भी संसार में हो चुके हैं और भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए वो तो। पर आपको यदि आस्तिक गुण रखना है तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही है, अन्यथा नहीं है। ऐसा श्रद्धान रखोगे तो आपका आस्तिक गुण रहेगा, सम्यक दर्शन आपके पास बना रहेगा। धर्म किसे कहते हैं? पहले व्यवहार धर्म बना, तो व्यवहार धर्म किसे कहते हैं? जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ नहीं करना, इसी का नाम व्यवहार धर्म है। इस पर आपको श्रद्धा है क्या? कितने लोगों को श्रद्धा है? हाथ ऊपर करना, नीचे कर लो। आपका गाली का त्याग है, गाली देने का त्याग है, फिर कैसे श्रद्धा है? गाली हमें अच्छी लगती कोई दे तो, फिर दूसरे को देते हो, फिर कैसे श्रद्धा है? निंदा करने का त्याग है, फिर कैसे श्रद्धा है? अपमान करने का त्याग है। अभी तो सबने हाथ उठा दिया, महाराज हमें श्रद्धान है। जो जो क्रियाएं, जो जो वाणी, जो जो विचार हमें पसंद नहीं है, हम किसके साथ ना करें? ये तो हमारा श्रद्धान है। नहीं, सामने वाला करता है तो वो गलत है और मैं करता हूं तो सही है। वाह रे सम्यक दृष्टि, वाह रे सम्यक दृष्टि। नहीं, ये हमारे अंदर उतर जाना चाहिए। उसका भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी जीव हूँ, वो भी जीव है। जैसे कोई हमें गाली देता है, बुरा लगता है, तो हमारा कर्तव्य हम कभी किसी को गाली नहीं देंगे। कोई हमारी निंदा करता है तो हमें संकलेश होता है, हम भी दूसरे की निंदा। ऐसा विचार आया कभी? हिंसा के बारे में तो आता है, हम किसी को, हमें कोई मारता दुख होता, हम भी किसी को मारेंगे तो उसे दुख होगा, लेकिन वो परिवार में होता है, दुश्मन से नहीं होता। किसी बुराई हो गई हो ना, फिर तो जम के मारते, जितनी ताकत हो उतना डंडा उठा के मारते। वो कब लगता है? अपने बेटे को मारते समय, थोड़ा सा अपने परिवार के सदस्यों को मारते समय लगता है, इसे लग रही होगी।
लेकिन दूसरे को मारते समय नहीं लगता, तो उसने हमें जीव ही नहीं माना। हमने बेटे को जीव माना, संबंधी को जीव माना, लेकिन जैसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है उसे हमने जीव के रूप में स्वीकार ही नहीं है। इतनी निर्दयता से उसके साथ व्यवहार करते। आस्तिक धर्म को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, आस्तिक गुण को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। हमने स्वर्ग में विश्वास रखा, नरक में विश्वास, ऐसा कहना ही नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में कुछ रूप में मानना, स्वर्ग जाने जैसी क्रियाएं करना, नरक जैसी क्रियाओं से दूर हटना, दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकार करना, ये अपने पर थोड़ा सोचना है, विचार करना है, श्रद्धा का विषय बनाना है। ये व्यवहार धर्म है। दूसरा धर्म कौन सा है? वस्तु स्वभाव धम्मो नहीं, अभी एक धर्म और है, सुनो अच्छी तरह सुनना। दूसरा धर्म है जीवानम लक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। उसके बाद कौन सा धर्म है? अरे इतने वर्षों तुम लोग स्वाध्याय कर रहे हो, धर्म का क्रम नहीं पता। पहला कौन सा? जो हमें पसंद नहीं। दूसरा जीवानम लक्षणम, हाँ। इसके बाद रैनत्यम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये धर्म। इसके बाद हाँ, उत्तम समाधि भाव जो है 10 धर्म है। उसके बारे वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु स्वभाव धम्मो, खमादि 10 विहो धम्मो, रैनत्यम च धम्मो, जीवानम लक्षणो धम्मो। ऐसी गाथा आई है काचकानिपेक्षा में, पढ़ा आप लोगों ने? तो ये क्रम ऐसा नहीं है कि पहले वस्तु स्वभाव धम्मो प्राप्त, नहीं, वहाँ नीचे से चलना। रैनत्यम च धम्मो, वो जीवानम लक्षणम धम्मो, रैनत्यम च धम्मो, खमादि 10 धर्मो और वस्तु स्वभाव धम्मो। क्योंकि जीवों की रक्षा के बिना रत्नत्रय नहीं मिलता, जब तक 5 पापों का त्याग नहीं करो। जीवों की रक्षा के बिना रत्नत्रय नहीं, और रत्नत्रय के बिना 10 धर्म नहीं, और 10 धर्म के बिना वस्तु का स्वभाव नहीं। एक क्रम है, हमने उल्टा क्रम रख दिया। पहले वस्तु का स्वभाव, फिर 10 धर्म, फिर रत्नत्रय, फिर जीवों की रक्षा। ये क्रम गलत है। क्रम कौन सा है? जीवों की रक्षा के बिना रत्नत्रय नहीं आएगा, रत्नत्रय के बिना 10 धर्म नहीं आएंगे, 10 धर्म के बिना, हाँ सुन रहे आप लोग? महाराज जी, फिर हम लोग 10 धर्म पालते तो हैं, व्रत करते हो, धर्म नहीं पालते आप। आपका एक दिन का रहता है मात्र, आज हमें क्रोध नहीं करना, कल कर सकते हैं, कल मान नहीं करना महाराज जी। अच्छा, कितने लोग हैं पूजा करते हैं? कितने लोग पूजन करते हैं? कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे कि भैया मैं मारता हूँ, क्या डरते हो? हाँ, डर होना चाहिए महाराज का। कल मैं चौके में यही कह रहा था, जो महाराज से नहीं डरते वो आहार ना दें। पूछो क्यों? एक बार आचार्य, अच्छे सुनना, एक बार आचार्य जी बता रहे थे कि 7 भय सम्यक दृष्टि के नहीं होता। यह लोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, अत्राण भय, मरण भय, आकस्मिक भय, सुने ना? इन भय से रहित होता कौन? सम्यक दृष्टि। तो मैंने पूछ लिया, क्लास चल रही थी, पब्लिक भी बैठी थी, हमने कहा आचार्य जो आपसे बात करने में डर लगता है वो कौन सा भय है? तो आचार्य हंसकर बोलते हैं, यहाँ पर एक महाराज बैठे हैं, गुदगुदी उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? गुदगुदी उठा रहे हैं, और बोलते जा रहे हैं और कह रहे हैं जो आपसे बोलने में डर लगता है वो कौन सा डर है? तो सुनो महाराज, कुंतु सागर सुनो। आचार्य बोलते हैं ये भय होना भी चाहिए, ये सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाता, यानी आपको बड़ों के प्रति बहुमान होना चाहिए। हमारे मुख से अपशब्द न निकल जाए, कोई गलती ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए बोलते समय डर रहना चाहिए। इसी का नाम सकारात्मक भय है, इसी का नाम संवेग है।
भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। भय के बिना प्रेम नहीं होता, ये ध्यान रखना। जिससे प्रेम है उससे भय जरूर होना चाहिए। आज पत्नियों को पति से भय खत्म हो रहा है, प्रेम भी खत्म हो रहा है। बुरा नहीं मानना। यदि प्रेम है तो आपको भय रहेगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं हम सुन पर आप शब्द ना निकल जाए। आज ये बहुत गलत हो रहा है। यदि तुम्हारा भय निकल जाएगा तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। यदि भय बना रहेगा तो प्रेम भी बना रहेगा। पाप से भय बना रहेगा तो भगवान से प्रेम बना रहेगा। कहीं गुरु की भगवान की अवज्ञा ना हो जाए, ये भय बना रहेगा तो आपका धर्म ध्यान पलता रहेगा। पिता से भय होना चाहिए, माता से भय होना चाहिए। क्यों? यदि माता पिता से भय नहीं होगा तो तुम कुछ भी क्रिया कर सकते हो, उन्हें जवाब दे सकते हो। आज ये भय समाप्त नहीं होना चाहिए। हम कभी किसी व्यक्ति को इस पार्टी पर हाथ नहीं रखने देते। पूछो क्यों नहीं रखने देते? तुम्हारे मित्र हैं क्या? हम महाराज हैं, इस पर हाथ रख करके बात नहीं करिए। आप मित्रों के साथ ऐसा बात करिएगा, वहाँ बैठिएगा, इस पर हाथ नहीं रखिएगा। पार्टी पर हाथ रखोगे कल तुम विनय समाप्त कर दोगे महाराज की। इतने क्लोज में आ जाओगे तुम। इसे कहाँ बैठो, दूर। पार्टी पर हाथ नहीं रखो। भैयावती के समय अलग चीज़ है, बाकी बात कर रहे हो दूर बैठो आप। क्यों? क्योंकि महाराज आपके मित्र नहीं हैं, महाराज आपके गुरु हैं, और गुरु के प्रति विनय हमेशा बनी रहना चाहिए। हमारा नुकसान नहीं है उसमें। नुकसान किसका है? बोलो, किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप यदि विनय नहीं करोगे और इतने क्लोज हो जाओगे, कोई भी शब्द बोल दोगे तो कल पाप का बंध किसको होगा? महाराज तो सही लेंगे पर बंध किसको होगा? आपका। सुन रहे ना? लिख लो यदि आपके पास डायरी हो तो। देव शास्त्र गुरु आग के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? आग के समान। यदि आपने सावधानी रखी तो भोजन पकेगा, और असावधानी हो गई तो जलेगा, जल जाएगा। इसी देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें क्या रखना है? बहुमान रखना है, सावधानी रखनी है। हमारे वचनों से, हमारी क्रियाओं से, हमारे विचारों से कहीं उनका अपमान ना हो जाए। सुन रहे हैं ना? कभी कभी आपकी आदत होती है घर में, परिवार में, मम्मी ने बोला तो पागल है, मम्मी सेम टू यू। आपका डर समाप्त हो गया। मैंने आपने मम्मी को क्या बोल दिया? पागल बोल दिया। ये पाप बनने के कारण नहीं है क्या? जरा रविशरण महाराज का पद्म पुराण पढ़ के देखो, उसमें लिखा है जो माता पिता गुरु का अपमान करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, वो नरकगामी होते, ऐसा लिखा है। रैणसार पढ़ के देखो, जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है, सम्मान नहीं करती, वो नरक में जाती है। रैणसार उठा के देखो ना। आप लोग समझ रहे हैं आज का युग है, सब चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको गाथा सहित सुनाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं अप्रमाण बोलता हूँ, प्रमाण सहित। उसमें लिखा है जो सेवक अपनी मालिक की भक्ति नहीं करता, जो शिष्य अपनी गुरु की भक्ति नहीं करता, जो पत्नी अपने पति की भक्ति नहीं करती, वो नरकगामी होती है। कहो तो अभी उठा के दिखा दो, आपको दिखा दूंगा। रहनसार खोल के देखना, स्पष्ट लिखा है। आज पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं कर रही है, वो नरक के द्वार खोल रही हैं। जवाब दे देना अपने पति को, डर नहीं, मैं नहीं डरता, ऐसा नहीं है। एक मर्यादा होती है, एक नियम होते हैं, एक रूल्स होते हैं, आपकी पर्याय है। महाराज जी हमारा क्या दोष, हम पत्नी हुए तो? पहले मिथ्या दर्शन था आपका, इसी स्त्री पर्याय में आए, ये दोष है आपका। आपने ऐसे परिणाम नहीं रखे कि पुरुष पर्याय आपको मिली, उस परिणाम का फल नहीं भोगे तो कहाँ जाओगे फिर? नहीं, मैं तो पुरुष बनना चाहूँगी, मेरा समान अधिकार है। ये कानून ने समान अधिकार दिया है, धर्म ने नहीं दिया। धर्म में आप पत्नी हो तो पत्नी ही रहो। नहीं महाराज जी, हमारे ससुर बाबा है ना, हमें बेटी मानते हैं, बेटी मानते हैं। ससुर बाबा की पिटाई करना पड़ेगी अब। व्यवहार में तो आप बहू मान रहे हो और मर्यादा में तुम बेटी मान रहे हो। मर्यादा में बहू मानो, व्यवहार में बेटी मानो। नहीं आया समझ में? व्यवहार में बिना साड़ी के ना घूमे वो, क्योंकि वो बहू है। घर में बेटी है, बेटी जैसा प्रेम देंगे, कष्ट नहीं देंगे। ये आपका क्या है? व्यवहार है। व्यवहार में बेटी है, मर्यादा में क्या है वो? बोलो ना,
बहू। हम जब मूक माटी पढ़ाते हैं, मूक माटी में एक शब्द निकलता है घूंघट। वो जो है ना चंद्रमा है ना, चंद्रमा भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य को अपना चेहरा नहीं दिखाता। और कुमुदनी जो होती ना, कुमुदनी वो बंद हो जाती है। क्यों? कुमुदनी मात्र चंद्रमा से खिलती है। और कमल किससे खिलता है? सूर्य से। वो अपनी पंखुड़ी बंद कर लेती है। मैं सूर्य को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा पति कौन है? चंद्रमा। ऐसे ये घूंघट चला गया। क्या चला गया? हाँ, घूंघट वाली किसे कहते हैं? लिखो महिलाओं, घूंघट वाली किसे कहते हैं? घूंघट वाली का अर्थ क्या होता है? जो अपने ससुराल के कड़वे घूंट पीकर घट में रख ले, कहीं ना बोले, वो घूंघट वाली है। अब घूंघट समाप्त हो गया तो घट की बातें कहाँ जा रही? सब घर की बातें कहाँ जा रही? सब बाहर। क्योंकि खुला चेहरा है तो सबसे बात कर लेते, अभी ढका चेहरा है तो बोलते नहीं, संकोच होता है। अब चेहरा ढकता नहीं तो कहीं भी खड़े खड़े होकर बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं, वहाँ। पहले घूंघट रहता था, बड़ों के सामने बोलना नहीं, कहीं नहीं करना। अब सब समाप्त हो गया। कहाँ महाराज जी, महाराज जी अच्छे नहीं है कुंतु सागर जी, कहाँ पुरानी ख्यालात में जी रहे हो? अरे भैया नरक से बचा रहे हैं, पुराने ख्यालात में नहीं जी रहे हैं। पति का सम्मान करो, ससुर का सम्मान करो, ये सब समाप्त है। ये मैं कोई अपनी पुस्तक से नहीं बोल रहा हूँ। रैण सार ग्रंथ उठा के दिखा दूंगा आपको, प्रथमानों के ग्रंथ उठा के दिखा दूंगा कैसे कैसे पति की सेवा की लोगों ने। सीता ने कैसे पति की सेवा की, पति को कैसे अपना वो। महाराज जी पहले के ज़माने में रामचंद्र जी होते थे, आज रामचंद्र जी नहीं है तो हम सीता भी नहीं है, तो सूप न खाओ क्या? वो खरदूषण है क्या? अरे एक बार सीता बन जाओ, उसके तो पिताजी को राम बनना पड़ेगा। बन के तो दिखाओ एक बार। नारी जो चाहे वो कर सकती है, नारी शक्ति जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि प्रेम की मूरत है, और जो प्रेम की मूरत होता है वो सबको ढाल सकता है। प्रेम एक ऐसा साँचा है, अच्छे अच्छों को बदल देता है। राजा शरण्यक को किसने बदला? बोलो ना, तुम कौन हो फिर चिल्ला नहीं हो तो? आपका प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि आप हमारे हो, तब तो आप बदलोगे। आप पहले ही तन बन करके खड़े हो जाते कैसे? लोगों ने लिखा धर्म पत्नी, कहीं आपने सुना धर्मपति? जी हमारे धर्मपति हैं, कभी आपने किसी मुख से सुना? पर ये जरूर सुना है, ये हमारी। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्नी के पास जो धर्म होता है ना, वो पति के पास नहीं होता। बुरा नहीं मानना, जो धर्म किसके पास होता है? पत्नी के पास, वो पति के पास नहीं होता। पति तो यहाँ वहाँ मुंह मार देता है, पर पत्नी कहती है मेरे पति के अलावा मैं किसी को देखूंगी नहीं, मन में उसके बाद विचार भी नहीं लाऊंगी। पति तो एक बार कहीं भी भाग जाए, लेकिन नहीं, पत्नी कहती है नहीं, मेरे हृदय रूपी वेदी पर एक ही परमात्मा बैठेगा। क्या कहती है वो? क्या कहती है? मेरे हृदय रूपी वेदी पर एक ही परमात्मा बैठेगा जिससे मैंने 7 फेरे लिए हैं, और कोई नहीं बैठ सकता, और कोई नहीं बैठ सकता। ताली बजाओ ना। ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है, ये पति धर्म है उसका, उसका सम्मान करती है वो। ये मेरा देवता है, मैंने हृदय पर बैठा करके रखा है, इसका अपमान ना होने दूंगी, ना करूंगी। किसी की मजाल है जो मेरे पति को कुछ बोल सके, और कब बोलेगा? जब मैं गड़बड़ बोलूँगी तब बोलेगा। अरे इसकी कैसी पत्नी है, जवाब देती है, तो पति का अपमान हुआ कि पत्नी का हुआ? कभी भी पत्नी अपने पति का ना अपमान कर सकती है ना सह सकती है। आज तो अपमान करते हुए हंसते हैं, ये गलत है, बहुत गलत है, ये तुम्हारा गलत रास्ता है, इसमें आपको पाप का बंध होगा। आगम का उल्लेख है, मेरा नहीं है, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, पर आपको अपने पति का सम्मान करना पड़ेगा, आपको अपने पिता का सम्मान करना पड़ेगा, आपको अपने मालिक का सम्मान करना पड़ेगा, आपको अपने गुरु का सम्मान करना पड़ेगा, तभी तुम धर्मात्मा बन सकते हो, ना नहीं। सुन रहे हो ना? पहले पति के पैर पड़े जाते थे, आज तो जय जिनेंद्र मुश्किल हो गया, बात करना ही मुश्किल हो गया। ये परंपराएं कैसे धूमिल हो रही हैं? कभी और समय आएगा, पहले बेटियों के पैर पड़ते थे,
दामाद के पैर पड़ते थे। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कभी वक्त आएगा तो खोलूँगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में संबंधों की स्थापना करने के लिए बड़ों को सम्मान दे सकें, एक दूसरे के अस्तित्व को कायम रख सकें। नमो शिव भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो निरेन, जो तेरो शरणांग